प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है और हमने आपके लिए लाया है एक यूपीएससी कोर्स बनो आईएएस ऑफिसर। अगर आप 10th क्लास में हो, तैयारी शुरू कर दो, या आप 12th में हो, आईएएस की तैयारी शुरू कर दो, या फिर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आईएएस की तैयारी शुरू कर दो। सवाल किया जाता है कितने वर्ष लगते हैं आईएएस बनने के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर आप 1 साल की तैयारी में भी परीक्षा पास कर सकते हो। और ये एक युद्ध है। क्या है? वार, मतलब युद्ध, जंग। और इसके वॉरियर आप हो। हाँ, आप बहुत बड़े योद्धा हो। अभी से आपको इस युद्ध में कूदना पड़ेगा, फिर आप ये जंग जीतोगे। आप बनोगे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर। ऑफिसर ही ऑफिसर बनोगे। हाँ, नहीं अगर अभी समय दिया तो फिर कॉलेज के 3 इयर्स हमारे बर्बाद होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स करते अच्छी तैयारी, बाकी ग्रेजुएशन फिनिश, फिर क्या करोगे? तो अभी से डिसाइड कर लो करना क्या है आपको, और हम बनाएंगे आपको आईएएस ऑफिसर। तो चलिए देखते हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सी एग्ज़ाम देना होती है। आईएएस ऑफिसर क्या होता है? कलेक्टर बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर। विदेश में जाना चाहते हो एम्बेसडर बनकर, तो इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस ऑफिसर। कमिश्नर बनना चाहते हो, आईपीएस ऑफिसर। इतनी बड़ी पोस्ट, सिक्योरिटी, सेफ्टी, फैसिलिटी, सब कुछ, इतना सब कुछ मिलता है इस परीक्षा में। लेकिन इस परीक्षा को पास करने के पीछे थोड़ा युद्ध तो आपको लड़ना होगा, और ये वार जीतना है आपको, और आप जीतोगे। ओके, तो इस परीक्षा का नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ओके, तो इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसकी एग्ज़ाम 21 से 32 वर्ष की आयु तक जो स्टूडेंट्स होगा, ओपन कैटेगरी का वो देगा। जो ओबीसी कैटेगरी का है 21 से 35 वर्ष, और जो एससी एसटी है 21 से 37 वर्ष तक। अब यहाँ पर ये ओपन का 6 बार परीक्षा दे सकता है, ये 9 बार परीक्षा दे सकता है, ये अनलिमिटेड यानी टिल द एज। अगर फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स है उनके लिए भी मौका है, तो 42 वर्ष की आयु तक ये यूपीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हैं। मिनिमम एज 21। वही ओबीसी का है तो 45 वर्ष की आयु तक परीक्षा दे सकता है, हैंडीकैप लेकिन। हाँ, या फिजिकल हैंडीकैप में अगर एससी एसटी का कोई स्टूडेंट्स है वो 47 वर्ष की आयु तक परीक्षा दे सकता है। तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी ये परीक्षा दे सकता है। ओके, देन इसके लिए एजुकेशन क्या चाहिए? एजुकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन होना। ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी स्ट्रीम से आप डिग्री पास होना चाहिए, आप परीक्षा दे सकते हैं। आप इमेजिन करो, एक साधारण स्टूडेंट्स बोला जाता है, बीए वाले स्टूडेंट्स ऐसे है, बीए की स्टडी ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है, बीए बेकार है, लेकिन वही बीए वाला आईएएस ऑफिसर बन जाता है, बनता है। यस, तो बीए वाला भी कर सकता है, बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल सभी कर सकते हैं।
इसमें कुछ नहीं कहा स्ट्रीम का, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ओके, देन ये बात होगी क्लियर हमारी, कौन दे सकता है परीक्षा, एजुकेशन कितनी चाहिए। तीसरी बात है मीडियम, मध्यम कौन सा होता है, सिर्फ दो मध्यम होंगे इसके, हिंदी और इंग्लिश। यूपीएससी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर होता है सिर्फ दो भाषा में होता है, एक हिंदी और इंग्लिश। लेकिन जैसे हम इसको मेंस परीक्षा देते हैं तो उसमें आपको भाषा चेंज करना होती है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, हिंदी रखना हिंदी रखो, इंग्लिश रखना इंग्लिश रखो, या फिर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं हैं भारत के संविधान में, तो उसमें से कोई एक भाषा चूज कर सकते हैं आप, आपका मैटर क्लोज। आप मराठी, हिंदी, कन्नड़, तमिल कोई भी साइड के हो, यू कैन राइट एन आंसर एनी लैंग्वेजेस। देन अब यहाँ पर आपने क्या किया, एजुकेशन भी हो गया आपका, एजुकेशन भी हो गया, यहाँ एज लिमिट भी हो गई, मध्यम भी हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये 3 फेज में एग्ज़ाम होती है। कितनी फेज में एग्ज़ाम होती है, 3 फेज में। नंबर 1 फेज को हम कहते हैं प्रीलिम्स, ओके। नंबर 2 फेज होता है मेंस, नंबर 3 फेज होता है इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, 1, 2, 200 मार्क्स का जीएस और 200 मार्क्स का सी सेट, अंडरस्टैंड, ओके। देन मेंस यानी टोटल ये 400 मार्क्स के पेपर। यहाँ पर आपको इंडियन लैंग्वेज 300 मार्क्स और इंग्लिश कंपलसरी 300 मार्क्स, ये छोड़ के आपको और भी पेपर है, जीएस के 4 है, ए से 5, ऑप्शनल के 2, 7 पेपर और टोटल 9 पेपर मिला के आपके 1750 मार्क्स होते हैं, ओके। देन इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स। तो आप यहाँ पर प्री ऑब्जेक्टिव बेस पर होता है, प्री क्या होगा, ऑब्जेक्टिव है, और मेंस डिस्क्रिप्टिव है। मेंस क्या है, डिस्क्रिप्टिव यानी रिटन, और इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। आप पास कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं है, ना आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है ना चांद पर जाना है, बस स्टडी करना है कंसंट्रेट के साथ, फोकस ऑन स्टडी और कंसिस्टेंसी लाना है। एक वर्ष सब चीज़ों, जो भी आपको वक्त बर्बाद करने वाली चीज़ें आपके पास, एक वर्ष तक स्टॉप कर दो। हम देखते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, फीफा, ओलंपिक्स, ये 4-4 साल के बाद होता है। 4 वर्ष के लिए एक मेडल जीतने के लिए ये इतना हार्ड वर्किंग करते हैं, और हमारी पूरी लाइफ बदल रही है, पूरी लाइफ बदलती है, तो हमको 1 वर्ष तो स्टडी करना ही होगा। अब कितने घंटे करते हैं ये तो ये आपके ऊपर है, ये 18 घंटे, 17 घंटे, 15 घंटे, ये बोलने से नहीं होता है। आप 5 ही घंटे करो, लेकिन फोकस वाली, कॉन्सेंट्रेट वाली, और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आज 15 घंटे पढ़ा, कल कुछ भी नहीं पढ़ा, यह कोई स्टडी है नहीं। चिंटिया को आईएएस ऑफिसर बनाना है, तो चिंटिया आईएएस ऑफिसर कैसे बनेगा, जब वो कंसिस्टेंसी स्टडी करेगा। तो आपको पहले क्या करना है, आपने गोल किया है, ओके, देन गोल करने के बाद आपको कंसिस्टेंसी लाना है, और तीसरा है इन सब के लिए आपको समय देना है, टाइम।
अब तैयारी कैसे करें, प्री से करें, मेन से करें या इंटरव्यू से, सवाल ये है ना। तो अब ये देखिए, जब आप पास हो जाते हो, पास होने के बाद आईएएस ऑफिसर बनते हो, आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ होंगी, मसूरी। आईपीएस ऑफिसर की तैयारी कहाँ होंगी, हैदराबाद। आईएफएस ऑफिसर की तैयारी कहाँ कराई जाएंगी आपको, दिल्ली में। आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की तैयारी कहाँ कराई जाती है, नागपुर में। पोस्ट ही पोस्ट है, यू कैन पास, आप पास हो सकते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता युद्ध के अंदर, क्योंकि आप वॉरियर हो। युद्ध लड़ना है तो कुछ चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी आपको, तो फिर आप आसानी से इजीली पास हो जाएंगे। ओके, तो अब तैयारी करना है आपको प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की। अब इस बेस पे मत करो, हमारे को मेन देखिए ऊपर है, ये डाउन में, ओके, सेंटर मेंस। मेंस से आप शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप सिलेबस पढ़ो इसका। सिलेबस पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एक हफ्ता एक महीना लगा दो सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर पढ़ने को, और तैयारी की शुरुआत की जाएंगी आपकी NCERT से, NCERT से। ओके, और फिर बाद में आएगा आपका रेफरेंस बुक। अब आप कौन से स्ट्रीम से हो, आपको कॉलेज कितने घंटे जाना है, कॉलेज की पढ़ाई करना है, ये आपको तय करना है। लेकिन जो 10th-12th के स्टूडेंट्स होंगे उनको क्या करना है, उनको फाउंडेशन सबसे पहले सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर देखना है, और अपनी NCERT साल भर पढ़ो, क्योंकि 10th-12th में अभी आप 12 के बाद फिर आप शुरू करो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, स्टेप बाय स्टेप। दिस इज़ फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन, ये यूपीएससी का इंट्रोडक्शन क्लास है, पहला क्लास। हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्रीलिम्स, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एनालाइज